हाँ बेटा, अब हम चैप्टर नंबर 3 में आगे चल रहे हैं और ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक वीडियो और बनेगा और उस वीडियो को डालते ही अपना चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यह है बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बाह्य विद्युत क्षेत्र लिया, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि ये अपने पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा ऐसे है। अब यहां मैं विद्युत द्विध्रुव को लेके आ रहा हूं, ये प्लस है और ये माइनस है, आवेश है। माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित होता है, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो जैसे विद्युत क्षेत्र में पहुंचेंगे तो बेटा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस ए और कहां चलता है ये माइनस क्यू है। तो ये द्विध्रुव घूम जाएगा, प्लस प्लस आवेश के कारण माइनस माइनस आवेश के कारण। तो यह द्विध्रुव घूमते जैसे मैं इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में एंटर कराऊंगा, सपोज दैट ये विद्युत द्विध्रुव है, यहां पे एंटर कराया है ना। तो एंटर कराते क्या हुआ, ये जो प्लस वाला आवेश था इस पर तो अब यहां से किस दिशा में बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस दिशा में बल लगेगा यूं। तो ये जो प्लस वाला आवेश है, जैसे विद्युत क्षेत्र में एंटर किया यहां से, यहां पे था, तो प्लस वाला आवेश और माइनस वाला आवेश यहाँ पे प्लस क्यू आवेश और यहाँ पे कितना है माइनस क्यू आवेश। तो प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में कितनी गति करेगा, इतनी गति करेगा, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, यानी ये माइनस क्यू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू, है ना। यानी कि प्लस क्यू से एंट्री मारी यहां से, इसके कितनी देर बाद या कितनी अधिक दूरी तय करके, 2a दूरी अधिक तय करके विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश एंटर करके, है ना, जो माइनस क्यू आवेश है विद्युत क्षेत्र में लाने में प्लस क्यू आवेश की बजाय कितनी ज्यादा दूरी तय करेगा, 2a। प्लस क्यू आवेश तो एंटर हो जाएगा सीधा यहीं की यहीं। अब माइनस क्यू आवेश को लाना तो इसको कितना आगे सरकाना पड़ेगा, कितनी दूरी है ये 2a, कितनी दूरी है 2a, है ना। तो यानी यहां से कितना एंटर आगे कराना पड़ेगा, इसको 2a आगे एंटर कराना पड़ेगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी। कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी बेटा, 2a दूरी। ठीक है, अब यही पॉइंट मेरे को यहाँ पहले समझाना था और अब मेरा काम भी खत्म हो गया जो मानो आपको। तो विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। कौन से विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, उस स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित रहता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। या यूं कह सकता हूं, जब विद्युत द्विध्रुव को कहां से अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाया जाता है बाह्य विद्युत क्षेत्र में, निश्चित बिंदु पर लाया जाता है, किस कौन से विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में। तो लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। इससे पहले भी हमने स्थितिज ऊर्जाएं ज्ञात की हैं। तो वाकई में अपन ने देखा था, कभी भी स्थितिज ऊर्जा डायरेक्ट ज्ञात नहीं करते, हम पहले क्या ज्ञात करते थे, किया गया कार्य। पहले क्या ज्ञात करते थे, किया गया कार्य। तो अब हम यहां बना रहा हूं मैं आपको कि यह अपने पास एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ऐसे लिख देता हूं थोड़ा सा पीछे से। ये मान लिया अपन ने क्या है अपने पास, बाह्य विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या हो गया बाह्य विद्युत क्षेत्र। इसको फिक्स बराबर से लाइन कर देते हैं और इधर पीछे बराबर से कर देते हैं। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लेके आ गया यहां तक, सपोज दैट ये द्विध्रुव हो गया। तो ये अब पीछे वाला आवेश क्या रहेगा, माइनस क्यू, और आगे वाला आवेश क्या रहेगा, प्लस क्यू। माइनस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर मानते हैं, ए पर, और प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर मानते हैं, बी पर। विद्युत द्विध्रुव हो गया ना ये, है ना। और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या मान लिया अपन ने, 2a। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को क्या ले लिया, 2a। ठीक है, तो इस प्लस क्यू आवेश पर तो कहां लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के कहां लगेगा, विपरीत बल कार्य करेगा। तो यहां पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F बराबर QE, और यह आरोपित बल F बराबर क्या हो जाएगा, QE। ठीक है, और यह क्या है, यहां क्या लेके चल रहे अपन, बाह्य विद्युत क्षेत्र, और बाह्य विद्युत क्षेत्र को क्या कह देते हैं, कैपिटल E, है ना। बाह्य विद्युत क्षेत्र को क्या कह दिया, कैपिटल E। तो यह हमने सबसे पहले
विद्युत क्षेत्र में आवेश की स्थिति को दर्शाया है, तो भाषा इसमें लिखनी पड़ेगी, तो वो क्या रहेगी? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक निश्चित स्थान तक या निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या रहता है बेटा? संचित रहता है। ठीक है, अब इसकी भाषा के बारे में तो लिखिए पहले कि जो स्थितिज ऊर्जा वो कैसे आएगी। अब विद्युत द्विध्रुव और क्षेत्र के बारे में लिखते हैं। माना माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या एक विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर और प्लस क्यू आवेश बिंदु बी पर स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a है। माइनस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश में लाने के लिए, सॉरी उल्टा बोल गया, माइनस क्यू आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, भाई अभी जो दूसरे चित्र से समझाया था कि यहाँ पर अपने पास ये विद्युत क्षेत्र है, ये कौन सा आवेश लेके आ गया? यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है ना, और माइनस क्यू आवेश इससे कितना पीछे है? यहाँ पे माइनस क्यू आवेश से कितना पीछे है? 2a। तो प्लस इस माइनस क्यू आवेश को भी कहां पहुंचाना है? विद्युत क्षेत्र में, नहीं, इस क्षेत्र में पहुंचाना है। तो इस प्लस क्यू आवेश को कितना एंटर कराना पड़ेगा? 2a। समझ में आ गई ना ये? तो माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए प्लस क्यू आवेश के बजाय 2a अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। कितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है बेटा? 2a अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक बेटा, तब माइनस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र में 2a दूरी तय करने में प्राप्त किए गए कार्य का मान, प्राप्त किए गए कार्य का मान। ठीक है, तो यहाँ कार्य निकालना है, तो कार्य बराबर माइनस क्यू आवेश वाला कार्य निकालना है ना। कार्य बराबर क्या सूत्र होता है बेटा? बल गुणा विस्थापन। इसको मैं W1 कह देता हूं। क्या कह देता हूं? W1, क्योंकि कार्य 2 प्राप्त होंगे। अब यहाँ विद्युत द्विध्रुव आ तो जाएगा, उसके बाद वो घूर्णन भी तो कर सकता है। जैसे विद्युत द्विध्रुव इससे विद्युत क्षेत्र में आ गया, अपनी साम्यावस्था की स्थिति में आ गया, है ना, उसके बाद वो घूर्णन भी करेगा, उसको घूर्णन भी करेंगे, तो घूर्णन से भी कार्य प्राप्त होगा। और एक माइनस क्यू आवेश को लेकर आ रहे हैं, इससे भी कार्य प्राप्त होगा। तो W1 बराबर F इंटू विस्थापन को क्या मान लेते हैं हम? अल्प विस्थापन ले लेते हैं, या फिर अल्प नहीं, यहाँ पे फिक्स है जो विस्थापन है वो कितने के बराबर रहेगा? 2a के बराबर। तो कितना ज्यादा अधिक विस्थापन तय करके कितनी ज्यादा अधिक दूरी तय करके आ रही है? 2a दूरी। कितनी दूरी तय करके आ रही है? 2a दूरी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल का मान माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र ई में आरोपित बल का मान। ठीक है, आरोपित बल का मान F बराबर आवेश का मान कितना है? माइनस क्यू, और विद्युत क्षेत्र कितना है? E, है ना। तब अपने पास हमें निकालना है W1 कार्य। F की जगह पे क्या हो गया? माइनस का Q और इंटू में क्या आ रहा है? 2a। अब मैं इसको थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं बेटा? माइनस 2aq और इंटू में क्या कर देता हूं? E। माइनस 2aq और इंटू में क्या कर देता हूं? E। चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण P का मान क्या होता है? P का मान होता है आवेश इंटू में आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश कितना है? Q, है ना, और आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? 2a। तो आवेश इंटू में आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो गया? 2aq। किसका मान आ गया? P का मान आ गया। यहाँ P का मान रख देते हैं, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? माइनस का PE, और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको? 1। यानी कि हम जब विद्युत द्विध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में एंटर करा रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, तो प्रवेश कराने में द्विध्रुव को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? W1। अब विद्युत द्विध्रुव को घूर्णन करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? घूर्णन करा दिया जाए। तो घूर्णन से कितना कार्य प्राप्त होगा? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया इसको। इससे जो पहले वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो में हमने देखा कि घूर्णन से कितना कार्य प्राप्त होता है। तो वहां घूर्णन से कार्य प्राप्त होता है W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। क्या प्राप्त होता है बेटा? PE 1 माइनस कॉस थीटा। तो वही यहाँ पे करना है। W1 वाला तो आ गया, तो यहां लिख देता हूं मैं द्विध्रुव के घूर्णन से, जिससे पहले वाला वीडियो है। द्विध्रुव के घूर्णन से प्राप्त कार्य का मान
तो इसका मैं लिख देता हूं क्या, W2। एक कार्य तो अपना अलग हो गया W1 और दूसरा कार्य क्या हो गया W2। इसका मान क्या आता है PE और 1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 2। PE 1 माइनस कॉस थीटा, समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको 2। दो अलग अलग कार्य हो गए। अब परिणामी कार्य तो किससे निकलेगा, अध्यारोपण से। तो परिणामी का मान अध्यारोपण से, परिणामी का मान किससे बेटा, अध्यारोपण से। तो W बराबर क्या आ गया, W1 और प्लस में क्या आ गया W2। समीकरण 1 और 2 से मान रख दो। समीकरण 1 व 2 से क्या कर देंगे, मान रखेंगे। तो मान रखने पर समीकरण 1 और 2 से क्या कर दिया अपन ने, मान रख दिया। तो मान रखते देखो क्या आएगा, W बराबर W1 का मान क्या है, माइनस का PE प्लस PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ रहा नहीं आ रहा, इसका अंदर गुणा कर देते। तो W बराबर देखो क्या हो गया, माइनस का PE है ही, प्लस एक के साथ गुणा किया तो क्या हो गया ये PE और माइनस PE कॉस थीटा। देखो PE से PE कट गया, क्या हो गया, PE से PE कट गया। तो W बराबर क्या आ गया बेटा, माइनस का PE कॉस थीटा, माइनस का PE कॉस थीटा, है ना। और यह किया गया कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यह कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, तो यह निकाल देते हैं। यह किया गया कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में बेटा हो, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या रहता है, संचित रहता है। जो ये कार्य करना पड़ रहा है ना, यह किया गया कार्य कौन सी ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। कौन सी ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। मैंने काफी दिन से पढ़ा रहा हूं आपको। तो यहाँ पे कार्य बराबर क्या हो गया, कार्य बराबर क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो अब इस अवस्था में U बराबर क्या आ गया, माइनस का PE कॉस थीटा। तो यह क्या होती है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाने पर प्राप्त स्थितिज ऊर्जा का मान। यह क्या होता है बेटा, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लाने पर प्राप्त स्थितिज ऊर्जा का मान। इसमें भी विशेष स्थितियां हैं, तो निकालो भाई विशेष स्थितियां। नंबर 1, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का PE cos 0, है ना, बराबर माइनस का PE। और cos 0 का मान क्या होता है बेटा 1, तो बराबर क्या आ गया, माइनस का PE। बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का PE। दूसरी स्थिति क्या थी, जब थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो U बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का PE cos 90, माइनस का PE cos 90 का मान क्या होता है 0। तो उत्तर क्या आ गया 0। और तीसरी भी निकाल देते हैं, जब थीटा बराबर क्या था 180 डिग्री हो, तो U बराबर क्या है, माइनस का PE cos 180 बराबर माइनस का PE और cos 180 का मान क्या होता है -1। तो इधर से क्या प्राप्त हो जाता है PE। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो मान आया है बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण प्राप्त स्थितिज ऊर्जा का मान है ना। कंप्लीट रिपीट करें तो रिपीट के पहले इसकी भाषा लिखनी पड़ेगी। तो भाषा थोड़ा सा लिखित क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को एक निश्चित बिंदु तक अनंत से लाया जाए। निश्चित बिंदु तक कहां से लाया जाए, अनंत से लाया जाए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत द्विध्रुव को अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में, कहां से बेटा, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा दे दी, है ना। अब स्थितिज ऊर्जा के बाद लिखना है चित्र के बारे में। माना
माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित, कौन कौन से आवेश से, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से निर्मित क्या एक विद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यू आवेश बिंदु ए पर और प्लस क्यू आवेश कौन से बिंदु पर है, बी पर स्थित है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a, ठीक है, 2a है। विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र ई में लाया जाता है। विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र किसमें, ई में लाया जाता है। तो प्लस क्यू आवेश पर तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। प्लस क्यू आवेश पर तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बल कार्य करेगा। तो प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। यहाँ माइनस क्यू आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में प्लस क्यू आवेश की तुलना में 2a दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। तब माइनस क्यू आवेश को लाने में किया गया कार्य बराबर क्या, बल गुणा विस्थापन। बल को F लिख दिया और विस्थापन कितना ज्यादा विस्थापित करना पड़ रहा है, 2a, ठीक है। क्यू आवेश पर ई विद्युत क्षेत्र में आरोपित बल का मान है बराबर क्या होता है, QE, है ना। QE यहाँ पे Q कैसा है, ऋणात्मक आवेश है तो माइनस Q हो गया, मान रख दिया। मैं इसको मॉडिफाई करें 2AQ लिखा, क्यों 2AQ किसका मान होता है, P का, तो P का मान लिख दिया अपन ने, तो W1 बराबर आ गया। दूसरा, विद्युत द्विध्रुव जब इसके अंदर पहुंच चुका है तो घूर्णन भी कर सकता है ना, तो विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन से प्राप्त किया गया कार्य, विद्युत द्विध्रुव के घूर्णन से प्राप्त किया गया कार्य निकालना है। तो घूर्णन से प्राप्त कार्य क्या होता है, PE1 माइनस cos थीटा। अब दो अलग अलग कार्य आ गए और हमें परिणामी कार्य निकालना है दोनों के कारण, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे ही। तो परिणामी कार्य का मान अध्यारोपण से W1 प्लस W2 दोनों कर दिया, समीकरण 1 और 2 से उठा के मान रख दिए। अंदर जैसे गुणा करेंगे, एक माइनस का PE आ रहा है और एक प्लस का PE आ रहा है, दोनों कट जाएंगे तो क्या बच जाएगा अपने पास, माइनस PE cos थीटा। ये जो कार्य प्राप्त हो रहा है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो अपने पास कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा, जो स्थितिज ऊर्जा का मान है वो कौन सा है, कार्य का मान होता है ना। विशेष स्थितियों के लिए फिर से कह रहा हूं, वही है, काम में लेंगे अगर कहीं न्यूमेरिकल सवाल आता है तो, बट कभी भी विशेष स्थितियों को हम डेरिवेशन आ जाता है तो आगे डेरिवेशन में नहीं करेंगे, पेपर में यदि आ जाता तो यहीं तक करना है अपने को, ठीक बेटा। तो ये है इस वीडियो में। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो जब देखते हो ना आप तो उसे लाइक वाला जो बटन होता है, अंगूठा सा होता है ना उसमें, उसको दबा दिया करो, ठीक बेटा, थोड़ा अच्छा लगता है। उतारने के लिए स्क्रीन को पॉज कर लो और पॉज करके स्क्रीन को इस वीडियो को उतार लो।